Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 2 biological classification, which is continue now, and today's topic is classification of bacteria. Students, in previous video we already studied about kingdom Monera and how many types of bacteria includes in kingdom Monera, mainly Archaebacteria, Eubacteria and Cyanobacteria. I already explained it in previous video. प्रीवियस वीडियो में इसको बता चुके हैं ऑलरेडी कि किंगडम मोनेरा, और किंगडम मोनेरा में ही हम पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में डिटेल जानना भी ज़रूरी है। और ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया भी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, कॉकस बैक्टीरिया, स्टेप्टोकॉकस कब होता है। स्टेप्टोकॉकस का मतलब जब दो बैक्टीरिया एक साथ कंबाइन करते हैं, मतलब मीन्स कॉकस का सेंस ही होता है राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया जैसे ये स्पाइरलम बैक्टीरिया, विब्रियो बैक्टीरिया, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेस पर विब्रियो मीन्स कामा शेप्ड बैक्टीरिया, फ्लेजेला जिसमें कुछ पाई जाती है, जैसे सैल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया है, ठीक है। इधर से हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो पायरिया का बैक्टीरिया होता है, या अदर कई तरह के डिसऑर्डर का जो बैक्टीरिया होता है, ठीक है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्लास 10th में पढ़े हैं ऑलरेडी, ठीक है। स्टेप्टोकॉकस बैक्टीरिया यहाँ पर है एक, और ये निमोनिया का बैक्टीरिया है, यह स्टेप्टोफाइलोकॉकस बैक्टीरिया, कॉकस बैक्टीरिया ही है लेकिन ग्रुप में है। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल और जानें, और एनसीईआरटी की बुक में भी ऑलरेडी यह दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पार्ट 2। बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर्स है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज है यह ऑफ द रेसिस्टेंट स्टेप्टोफाइलोकॉकस। स्टेप्टोफाइलोकॉकस में अब यहाँ पर देखेंगे जो फाइलोकॉकस है, स्टेप्टोफाइलोकॉकस, जिसमें कि कई बैक्टीरिया राउंड शेप्ड बैक्टीरिया मीन्स कॉकस बैक्टीरिया एक साथ कंबाइन करते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टेप्टोफाइलोकॉकस। और सिर्फ कॉकस बैक्टीरिया किसे कहेंगे कि जब वह बैक्टीरिया राउंड शेप्ड बैक्टीरिया सिर्फ एक सिंगल फॉर्म में हो। और स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया किसे कहेंगे, निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है, कि जब दो दो कॉकस बैक्टीरिया, कॉकस मीन्स राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, बैसिलस मीन्स रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, स्पाइरलम बैक्टीरिया मीन्स कॉइल्ड शेप्ड बैक्टीरिया, एंड विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। इट इज ऑलरेडी गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, उसका डायग्राम को देख भी लेंगे। इस चीज़ को बार बार स्टूडेंट से कहते हैं कि जो चीज़ वीडियो में बताया जाता है उसको निश्चित रूप से एक बार और जो उसको एनसीईआरटी की बुक से उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम आगे पढ़ रहे हैं बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, और यह है किसका, स्टेप्टोफाइलोकॉकस। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। स्टेप्टोफाइलोकॉकस किसे कहते हैं, व्हेन द मेनी टाइप्स ऑफ कॉकस बैक्टीरिया कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल स्ट्रक्चर। कई कॉकस बैक्टीरिया राउंड शेप्ड बैक्टीरिया कंबाइन करके और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे कहते हैं स्टेप्टोफाइलोकॉकस। कॉकस का सेंस ही होता है राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन में कि हाउ मेनी, कैसे क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, कैसे हम बैक्टीरिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग के बेस पर भी है। प्रीवियस वीडियो में हम बताए भी थे लेकिन उतना डिटेल नहीं बताए थे। क्या, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया क्या है अभी बताएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन, स्टेन के बेस का मतलब होता है कलर के बेस पर, कि कुछ स्पेसिफिक कलर देने पर उसका कलर चेंज हो जाता है, कुछ का नहीं चेंज होता है। जिसका नहीं चेंज होता है उसे कहते हैं ग्राम निगेटिव, और जिसका कलर चेंज हो जाता है उसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव। इस बेस पर भी बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया है। बैक्टीरिया को क्लासिफिकेशन की रिक्वायर्ड क्यों है, इसको भी जानना जरूरी है।
इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। जब हम उसके बैक्टीरिया को क्लासिफाइड करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, उसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को जानेंगे, उसके सर्वाइविंग नेचर को जानेंगे, तभी जाकर के उसके अगेंस्ट केमिकल के इफेक्ट को जानेंगे कि किस किस केमिकल का इफेक्ट इस बैक्टीरिया के ऊपर हो रहा है, तभी जाकर के उसके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। आज प्रेजेंट टाइम में 12th में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि प्रेजेंट टाइम में ईच ईयर 500 से एबव एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यह कैसे पॉसिबल है कि जब हम बैक्टीरिया के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को, उसके रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, ठीक है, किस केमिकल का इफेक्ट उसके ऊपर हो रहा है, किस केमिकल के लिए वह रेसिस्टेंस है, जब ये जानेंगे तभी जाकर के हम जो है एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यही रीज़न है कि बैक्टीरियल डिसऑर्डर इज क्योरेबल बट वायरल डिसऑर्डर इज नॉट क्योरेबल। वायरल डिसऑर्डर, अभी कोरोना जो वायरस है, क्यों क्योरेबल नहीं है? क्यों इसके लिए एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ रही है? इसका रीज़न यह है कि किसी भी वायरस का हम केमिकल नेचर नहीं जान पाते हैं, उसको किसी लैब में ग्रोथ नहीं करा सकते। एज लाइक बैक्टीरिया, वो बॉडी के आउटसाइड एज ए कोई भी वायरस है तो बॉडी के आउटसाइड वह एक नॉन लिविंग सब्सटेंस के फॉर्म में होता है। तो जब नॉन लिविंग सब्सटेंस के फॉर्म में है तो उसका हम केमिकल नेचर जान ही नहीं पाएंगे और किस किस केमिकल का इसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है ये जान ही नहीं पाते हैं। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू रेसिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, और रेसिस्टेंस पावर बॉडी को बढ़ाने के लिए हमें क्या वैक्सीनेशन कराना पड़ता है हर एक वायरस के लिए। ठीक है, लेकिन यह हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया को, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे क्लासिफिकेशन में वायरस के बारे में पढ़ेंगे, वायराइड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल है प्रायांस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, अभी जस्ट बताया राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, राउंड शेप्ड, रॉड शेप्ड, स्पाइरलम, कॉइल शेप्ड एंड अभी बताया विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, ग्रोथ और न्यूट्रिशन के बेस पर भी क्लासिफाइड किया गया है। कुछ का ग्रोथ अलग तरह से है, कुछ का ग्रोथ अलग तरह से है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, कुछ में फ्लैजेला पाया जाता है और कुछ में फ्लैजेला नहीं पाया जाता। कुछ में फ्लैजेला उसके बॉडी के आउटर में चारों तरफ पाए जाते हैं, कुछ में केवल सिंगल फ्लैजेला पाया जाता है। तो यह भी एक क्लासिफिकेशन का बेस हो गया। और एक है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मोटाइल नेचर के, मोटाइल मीन्स मूवेबल, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू द फ्लैजेला, और कुछ क्या होते हैं नॉन मोटाइल। तो दीज आर द बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग के बेस में पहले तो इंट्रोडक्शन इसका देख लेंगे, उसके बाद है इंट्रोडक्शन में ज़्यादातर चीज़ें बता चुके हैं। बैक्टीरिया होते क्या हैं? दीज आर द माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट थ्राइव इन द डाइवर्स इन्वायरमेंट, वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन सॉइल, ओशियंस, इनसाइड द ह्यूमन गट। ह्यूमन गट में, ह्यूमन बॉडी में बहुत से बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। वह अनदर टाइप के बैक्टीरिया को फीड भी करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया सॉइल में पाए जाते हैं, इनसाइड द ह्यूमन गट, एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया रिप्रेजेंट ए लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट इन ए सिंगल सेल्ड और एज सेल क्लस्टर, या सेल के क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं, ग्रुप के फॉर्म में होते हैं। सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल बट मोस्ट सर्व एज ए यूजफुल पर्पज, कुछ यूजफुल पर्पज के लिए भी है। जैसे कि कर्ड का जो बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है जो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, या लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है जो कर्डलिंग ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हमारे लिए क्या है? यूजफुल बैक्टीरिया है। इट किल्स द अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वो दूसरे तरह के बैक्टीरिया को मारता भी है। तो सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जैसे सैल्मोनेला टाइफी हो गया, इट काजेज द टाइफाइड फीवर, या ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो हमारे लंग्स में अगर एंट्री कर दिया इट काजेज द ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ठीक है, तो सम आर द हार्मफुल बट मोस्ट सर्व एज ए यूजफुल पर्पज। यूजफुल पर्पज में इस तरह से भी है कि दे आल्सो डिग्रेड द ऑर्गेनिक मैटर
एंड कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया एंड दीज आर द हार्मफुल एंड यूजफुल इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया। फिर है द सपोर्ट मेनी फॉर्म ऑफ द लाइफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एंड दे आर यूज्ड इन द इंडस्ट्रियल एंड मेडिसिनल पर्पज, मेडिसिनल पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है बैक्टीरिया का, और साथ साथ मेडिकल इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी इसका कई तरह के बैक्टीरिया, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे 12th के क्लासेस में। वहाँ पर कई चैप्टर्स में दिए हुए हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर एक चैप्टर्स है 12th में, उसमें डिटेल पढ़ेंगे। लेकिन नॉलेज और बेस है, इसलिए स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमेशा जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसे स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो इससे दूर जा रहे हैं, बस ये अपना रजिस्ट्रेशन करा लिए, चुप होकर के बैठ गए। इससे नहीं होगा। जब तक कि स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के 11th के कोर्स को हर एक सब्जेक्ट का थ्योरली उसको पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो उनको आगे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और होते हैं, क्योंकि अगला क्लास टोटली रिलेटेड होता है प्रीवियस क्लास से। अब ह्यूमन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वो क्लास 12th में है, बट इट इज़ टोटली रिलेटेड टू क्लास 11th। तो यहाँ पर माइक्रोब्स के बारे में हम पहले से थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, तो वहाँ पर हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो दे सपोर्ट द लाइफ फॉर बोथ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया थ्रू आउट द हैव बीन द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ अबाउट 4 मिलियन ईयर्स एगो। सबसे पहले अर्थ पर यह ओरिजिनेट हुए थे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। एक ग्राम ऑफ सॉइल, 1 ग्राम सॉइल में अगर हम देखते हैं टिपिकली कंटेन अबाउट 40 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स पाए जाते हैं। तो इसे समझ सकते हैं बैक्टीरिया हमारे चारों तरफ है। इट फाउंड यूबिक्यूटियस है। यूबिक्यूटियस मीन्स होता है द ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड आर सबस्टेंसेस विच आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह पाया जाता है। अभी बताया ना, सॉइल में पाया जाता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंस है, नेचर में प्रेजेंस है, रॉक्स पर प्रेजेंस है, रॉक्स के नीचे प्रेजेंस है, कॉफ़ी आइस बर्ग्स हैं, आइस के लेयर के नीचे प्रेजेंस है, हॉट वाटर स्प्रिंग में प्रेजेंस है, वोल्केनिक वेंट में प्रेजेंस है। तो कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर बैक्टीरिया प्रेजेंस नो हो। ठीक है, सीवेज वाटर में प्रेजेंस है। ठीक है, उसको डिग्रेड करता है, हमारे लिए यूजफुल वर्क है उसका। ठीक है, तो अभी बताया कि 1 ग्राम सॉइल का अगर हम स्टडी करें तो इसमें लगभग 40 मिलियंस बैक्टीरियल सेल्स पाए जाते हैं। और टिपिकली जो बैक्टीरिया का जो शेप होता है लगभग सबका यह एक ही जैसा होता है। जैसे इसमें फ्लैजेला पाई जाएगी, ठीक है, राइबोसोम्स प्रेजेंस हो गए, फूड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंस है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंस है, ठीक है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंस है, फिमिब्री वह फ्लैजेला से थोड़ा छोटा होता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अब आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में, अभी जो जस्ट बताने वाले थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, स्टेनिंग के बेस पर। स्टेन का मतलब होता है कलर। कुछ बैक्टीरिया की स्पेसिफिक कलर के साथ कलर दे देते हैं तो उसे कहेंगे क्या हम, ग्राम पॉजिटिव। और जो कलर नहीं देते हैं तो उसे कहते हैं क्या हम, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी। तो बाय दिस वे वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। अभी जस्ट बताए हैं ग्राम स्टेनिंग, ग्राम साइंटिस्ट के नेम पर है जिन्होंने इसका डिस्कवर किया था। ग्राम, उसी से पड़ गया ग्राम स्टेनिंग, और उसी से नाम भी पड़ गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एक अलग कलर है, और यह है क्या, ग्राम निगेटिव। तो ये सिर्फ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने का एक मेथड है, क्लासिफाइड करने का मेथड है, ताकि इस बेस पर एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन कर सकें और इसके नेचर को हम जान सकें या उसको क्लासिफाइड कर सकें कि यह ग्राम निगेटिव है और इस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया पर इस एंटीबायोटिक का इफेक्ट होगा, और यह ग्राम पॉजिटिव है इस पर इस तरह के एंटीबायोटिक का इफेक्ट होगा। क्योंकि हो सकता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो कुछ एंटीबायोटिक के लिए वह क्या हो, रेसिस्टेंस हो, लेकिन कुछ के लिए रेसिस्टेंस न हो। उस सेम वही कंडीशन ग्राम नेगेटिव के साथ है कि कुछ एंटीबायोटिक के लिए वो रेसिस्टेंस हो और कुछ के लिए क्या हो, रेसिस्टेंस न हो।
तो इस तरह से मेडिसिन का फॉर्मेशन किया जा सकता है फ्यूचर में, जब उसका हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तब। फिर उसके बाद से जैसे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेस पर देखो, शेप के बेस पर अभी जस्ट बताया कॉक्सी बैक्टीरिया, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, ओवल और स्फेरिकल में बी अरेंज इन द पेयर, जब पेयर्स में पाए जाते हैं दो दो, जैसे प्लूरोकॉकस बैक्टीरिया जैसे बताया, निमोनिया का बैक्टीरिया, निमोनिया इज ए टाइप ऑफ फीवर, निम्नोकॉक्सी बैक्टीरिया, ठीक है, या मेनिंगो कॉक्सी बैक्टीरिया। मेनिंगो वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या, मेनिंजाइटिस यानी ब्रेन से रिलेटेड। गोनोकॉक्सी टेट्राड के फॉर्म में भी होते हैं, चार चार एक साथ होते हैं, माइक्रोकॉक्सी उसे कहते हैं। जब एक चेन के फॉर्म में होते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकॉक्सी, और क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं तो स्टेफाइलोकॉक्सी, ठीक है। तो हो गया कॉक्सी बैक्टीरिया। और कॉक्सी बैक्टीरिया सिंपली अगर जानेंगे तो कॉक्सी बैक्टीरिया का मतलब क्या, राउंड शेप्ड बैक्टीरिया। अब ये अलग है कि दो दो पेयर में बना रहे हैं तो उसका एक अलग नेम हो गया, ठीक है, पेयर्स में, ठीक है, या चेन में बना रहे हैं, एक चेन में आते चले जा रहे हैं तो उसे कहते हैं क्या, यहाँ पर देख सकते हैं एक चेन में है, ठीक है, तो इसका नेम क्या दिया हुआ है, स्ट्रेप्टोकॉकस। अब यहाँ पर इस तरह से ग्रुप में क्लस्टर में है, इसका नेम क्या पड़ गया, स्ट्रेप्टोफाइलोकॉकस, ठीक है। यहाँ डिप्लो बैसिली, बैसिली का मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, और यह बैसिलस है, कॉकस बैसिलस स्पाइरलम क्वाइल, ठीक है। और विब्रियो, विब्रियो मीन्स होता है कॉमा शेप्ड, इसमें नहीं दिया हुआ है। अगर दो दो एक साथ आएंगे बैसिलस तो इसका नेम हो जाएगा डिप्लो बैसिलस, ठीक है। और ये कॉक्सी बैक्टीरिया है, अगर चेन के फॉर्म में तो इसका नेम हो जाता है स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया, और दो दो एक साथ होते हैं तो डिप्लोकॉकस, सिंगल है तो सिर्फ कॉकस बैक्टीरिया। ये चीज़ क्लियर समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, बैसिली बैक्टीरिया का मतलब होता है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया या बैसिलस या बैसिली। रॉड शेप्ड में शो अरेंजमेंट लाइक, इसमें है क्या, कोको बैसिली इन विच द लेंथ एंड विथ आर द एप्रॉक्स सेम होता है। स्टेप्टो बैसिली, बैसिलस बैक्टीरिया का मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया विच आर द अरेंज इन द चेन, जो चेन के रूप में होते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोबैसिलस, देखो बैसिलस बैक्टीरिया का मतलब रॉड शेप्ड, स्ट्रेप्टोबैसिलस सेम उसी तरह से जैसे कॉक्सी का है, ठीक है। जैसे स्ट्रेप्टोकॉक्सी हो गया तो यह चेन के फॉर्म में है, और स्ट्रेप्टोबैसिली का मतलब हो गया कि बैसिलस बैक्टीरिया है और एक चेन के फॉर्म में है। जैसे दो यहाँ पर डिप्लोकॉकस और बढ़ गया तो उसका नेम क्या हो गया, स्ट्रेप्टोबैसिलस। कॉमा शेप्ड विब्रियो, विब्रियो कॉलरा का जो बैक्टीरिया, कॉलरा इट इज ए टाइप ऑफ डिजीज कॉल विब्रियो कोलेरी से होता है, फ्रीक्वेंट लूज मोशन, वोमिटिंग उसका सिम्टम्स है, ठीक है। तो विब्रियो कोलेरी से होता है। और स्पाइरलम बैक्टीरिया विच इज द क्वाइल शेप्ड बैक्टीरिया, जो क्वाइल के जैसे होता है, ठीक है। मॉस्किटो क्वाइल देखे हो ना, ऐसे ऐसे रहता है, तो क्वाइल शेप्ड बैक्टीरिया के जैसे उसे कहते हैं क्या हम। आखिरकार जब हम इसको पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तभी तो जानेंगे किसका है। जैसे हमें, जैसे कर्ड का बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें हमें रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिखाई देगा, इसे हम जान जाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है, यह रॉड शेप्ड है और लैक्टोबैसिलस यानी कर्ड का बैक्टीरिया है। अब उसी तरह से जैसे विब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया है, हमने माइक्रोस्कोप से या पैथोलॉजिस्ट ने माइक्रोस्कोप से उसका स्टडी किया और उसे कॉमा शेप्ड कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिए तो तुरंत जान गया कि वो विब्रियो बैक्टीरिया है, और आगे आइडेंटिफाई कर लिया कि कॉमा शेप्ड यानी विब्रियो कॉलरा का बैक्टीरिया है। तो डॉक्टर के पास जाएगा रिपोर्ट लेकर के, डॉक्टर उसको कॉलरा के बैक्टीरिया जो विब्रियो कोलेरी है उसको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए वो एंटीबायोटिक दे देगा, ठीक है। उससे वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती, वो उससे बैक्टीरिया का डेथ मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवा देते रहते हैं और बीमारी ठीक नहीं होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही डॉक्टर, उसके डॉक्टर चेंज कर दिए, दूसरे के पास गए, डॉक्टर ने सही से डायग्नोसिस किया, उसका टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने के बाद से तब जा करके वो दवा दिए तो 2 ही 3 दिन में सही हो गया। तो कहते हैं अरे वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। तो अच्छे और बुरे डॉक्टर नहीं हैं, एक डॉक्टर ने क्लियर डायग्नोसिस नहीं किया कि किस तरह का बैक्टीरिया है, वो सिंपल एंटीबायोटिक देता रहा। और दूसरा वाला डॉक्टर क्या किया, दूसरा वाला डॉक्टर पहले डायग्नोस करके ये जाना कि वो उसकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया तो है लेकिन वो किस कैटेगरी का है।
अगर काकस बैक्टीरिया है तो काकस को मारने के लिए वो मेडिसिन देगा, उस तरह का एंटीबायोटिक देगा। अगर बैसिलस बैक्टीरिया तो बैसिलस के लिए मेडिसिन देगा। हर एक टाइप के बैक्टीरिया के लिए अलग अलग तरह का एंटीबायोटिक इसमें प्रेजेंट टाइम में बना हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे भी एंटीबायोटिक्स बने हुए हैं जो एक साथ कई तरह के बैक्टीरिया पर वर्क करते हैं। तो इट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन का एडवांटेज है कि हम उसके शेप को जान सकते हैं और उससे होने वाले डिजीज के बारे में जान सकते हैं और प्रॉपरली उसका क्योर हो सकता है। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। जैसे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को एरोबिक बैक्टीरिया कहेंगे, ऑब्लिगेट जैसे ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टी एरोबिक बैक्टीरिया या माइक्रो एरियोफिलिक बैक्टीरिया, कंपाइलोबैक्टर। ठीक है, और एरोबिक मतलब जिसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और एनएरोबिक का मतलब होता है कि जिसके ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए मीन्स एनएरोबिकली दे आर द ग्रो इनसाइड द बॉडी और इनसाइड द नेचर। ऑब्लिगेट एनएरोबिक क्लस्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया है, तो यह एनएरोबिकली टिटेनी, टिटनेस का क्लस्ट्रीडियम टिटेनी है, या यहाँ पर दिया है एरोटोलरेंट एनएरोबिक बैक्टीरिया इनडिफिशिएंट टू ऑक्सीजन। मीन्स दो तरह के यहाँ पर होगा, क्या, एरोबिक और एनएरोबिक। एक वह बैक्टीरिया या ग्रोथ और न्यूट्रिशन के बेस पर हम बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। एक वह बैक्टीरिया कि जो ऑब्लिगेट एरोबिक्स है, मीन्स एरोब है, मीन्स विदाउट ऑक्सीजन इट कैन नॉट ग्रो और सर्वाइव। और एक दूसरा क्या है, एनएरोबिक है, मीन्स इट कैन बी सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। तो यह हो गया। एक है कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसको ऑक्सीजन की जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायर्ड होती है। जैसे यहाँ पर दिया है कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया विच रिक्वायर हायर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर ग्रोथ। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। तो एक वह बैक्टीरिया जिसे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, एक वह बैक्टीरिया जिसे ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड नहीं है, एक वह बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्रोथ करता है, एक वह बैक्टीरिया जो इसके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड। इसमें आते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, जो इन्फ्लुएंजा कॉमन कोल्ड के जैसे होता है इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा का जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, तो वह एक कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है उसको बॉडी के अंदर ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। टेम्परेचर के बेस पर देखते हैं, यहाँ पर दिया ना साइक्रोफाइल्स। साइक्रोफाइल्स का मतलब होता है माइक्रोब्स दैट ग्रो इन विद इन द 0 to 20 डिग्री सेल्सियस, जो 20 डिग्री सेल्सियस में ग्रो करते हैं। जैसे एर्थ्रोबैक्टर स्पेसीज के हैं, या साइक्रोबैक्टर स्पेसीज हैं, या मेंबर्स ऑफ द जेनरा हेलोमोनास है, स्यूडोमोनास है, स्यूडोमोनास जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, स्यूडोमोनास या में हेल्प करता है, और भी बैक्टीरिया उसके साथ होते हैं। ठीक है, हाइपोमोनास एंड स्फिग्नोमोनास बैक्टीरिया। तो ये हो गया क्या, दैट ग्रो विद इन द, हमें इतना एग्जाम्पल नहीं याद करना है, ना याद हो पाता है स्टूडेंट्स को। मेन यह जानना है कि टेम्परेचर के बेस पर बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया है। एक वह बैक्टीरिया की जो 0 से 20 पर ही सर्वाइव कर सकता है, उससे अब टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और एक बैक्टीरिया है कि जो 25 से 40 डिग्री सेल्सियस पर वो सर्वाइव करता है। 45 डिग्री सेल्सियस से एबव का टेम्परेचर होगा तो भी नहीं सर्वाइव करेगा, और 25 से बिलो होगा तो भी वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसको कहते हैं मीसोफाइल्स बैक्टीरिया। इसमें आते हैं, देखो यहाँ पर स्ट्रेप्टोफाइलोकॉकस जो बैक्टीरिया है, यह इसी तरह की कैटेगरी में आता है, मीसोफाइल्स के। और एक होते हैं थर्मोफिलस बैक्टीरिया। थर्मोफाइल्स जो होते हैं, दे कैन ग्रो माइक्रोब्स दैट ग्रो इन विद इन द 55 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। मीन्स दे कैन बियर द हाई टेम्परेचर फॉर देयर सर्वाइविंग। वो हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग इनके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है 55 to 80 डिग्री सेल्सियस की तक के टेम्परेचर पर वो सर्वाइव करते हैं। इसमें बैसिलस है और भी कई तरह के, एली साइक्लो बैसिलस है, बैसिलस का मतलब रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, एसिडो, ठीक है, कैल्डेरियस बैक्टीरिया, दे कैन सर्वाइव 55 to 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। करेक्ट। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के बेस पर ही बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया। कुछ में फ्लैजेला पाए जाते हैं, देखो यहाँ पर एक बैक्टीरिया, इसमें फ्लैजेला ही प्रेजेंस नहीं है। यहाँ पर सिंगल फ्लैजेला है, यहाँ पर एक बैक्टीरिया है जिसमें डबल फ्लैजेला है दोनों साइड से, ठीक है।
एक पोस्टीरियर इंड पर है, एक एंटीरियर इंड पर है। यहाँ पर दोनों साइड में फ्लेजेला है और लार्जर अमाउंट्स में है, और यहाँ पर इसके चारों तरफ फ्लेजेला है, और यहाँ पर एक ही साइड में कई फ्लेजेला है। तो आखिर का दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया फ्लेजेला। तो यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन हो गया कि एक वह बैक्टीरिया जिसमें फ्लेजेला पाया ही नहीं जाता, एक वह जिसमें सिंगल फ्लेजेला है, एक वह जिसमें डबल फ्लेजेला है दोनों साइड पे, एक वह है कि जिसमें डबल साइड में फ्लेजेला है लेकिन मीनिंग लार्जर अमाउंट्स में है, एक है जिसके चारों तरफ फ्लेजेला है, और एक वह एक ही साइड में है लेकिन कई फ्लेजेला है। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्लेजेला। विथ फ्लेजेला जैसे मोनोट्राइकस, जैसे विब्रियो कोलोरी का जो बैक्टीरिया है, जो एग्जाम्पल हम पढ़े हैं उसी को पढ़ेंगे। विब्रियो कोलोरी जो कॉलरा का बैक्टीरिया है वह आता है मोनोट्राइकस टाइप में, ठीक है, मोनोट्राइकस टाइप बैक्टीरिया में। मोनोट्राइकस टाइप जिसमें सिंगल पोलर फ्लेजेला होती है, एक ही फ्लेजेला होती है, यहाँ पर है। लोफोट्राइकस का मतलब मल्टीपल पोलर फ्लेजेला, जैसे स्पाइरलम बैक्टीरिया है, मल्टीपल पोलर फ्लेजेला, पोलर पर कई जो है फ्लेजेला पाए जाते हैं, ठीक है। पेरीट्राइकस का मतलब होता है फ्लेजेला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर, सैल्मोनेला जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया, या इसेर्सिया कोलाई विच इज फाउंड इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन। हम लोग के ह्यूमन बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में यह बैक्टीरिया पाया जाता है, इसेर्सिया कोलाई। और किस तरह का है? पेरीट्राइकस टाइप का है, मीन्स फ्लेजेला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर सेल, पूरे बॉडी के ऊपर जो है यह पूरी तरह से यह क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूटेड है पेरीट्राइकस में चारों तरफ। और वह क्या है? इसेर्सिया कोलाई है, या टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला टाइफी। और कुछ ऐसे भी हैं विदाउट फ्लेजेला, जिसमें फ्लेजेला पाया ही नहीं जाता है। दीज आर कॉल्ड द एट्रिकस बैक्टीरिया, ये एट्रिकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो इसे कहते हैं विदाउट। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेजेला। विब्रियो कोलेरे का यहाँ पर दिया है, विब्रियो कोलेरी का इसलिए दे दिया कि विथ फ्लेजेला, इसमें एक सिंगल फ्लेजेला पाई जाती है, एक लार्जर या डायग्राम यहाँ पर दे दिए। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोटिलिटी, मोटिलिटी के बेस पर। मोटिलिटी का मतलब जो मूव कर सकते हैं, कुछ ऐसे जो जैसे सैल्मोनेला टाइफी, यह मूव करने वाला बैक्टीरिया है। विब्रियो कोलेरी कॉलरा का बैक्टीरिया, यह भी मूवमेंट करने वाला है, मोटाइल नेचर का होता है। या सीडोमोनास जो बैक्टीरिया है लेगुमिनस प्लांट में जो पाए जाते हैं रूट्स में, ठीक है, सीडोमोनास लेगुमिनस प्लांट्स में पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नॉन मोटाइल, तो ये तो हो गया मोटाइल बैक्टीरिया। सैल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और विब्रियो कोलेरी का भी मोटाइल होता है क्योंकि विथ दे हैव द फ्लेजेला, और सीडोमोनास में भी फ्लेजेला पाया जाता है। और यहाँ पर एक तरह का स्ट्रेप्टोफाइलोकाकस का मतलब जो एक चेन बनाते हैं, काकस है लेकिन चेन बनाते हैं, शुरू में पढ़े हैं, तो वह होते हैं क्या? नॉन मोटाइल्स। और या सिंजेला, इट इज आल्सो फाउंड इन और डायरिया के जो केसेस होते हैं, या वोमिटिंग, डायरिया, इंडाइजेशन का जो प्रॉब्लम होता है, सिंजेला की स्पीशीज से होता है बैक्टीरिया में। और ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल बैक्टीरिया में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मोटिलिटी टेस्ट का दिया है जो डिटरमाइन द वेदर बैक्टीरिया इज मोटाइल। नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म विच लैक फ्लेजेला, जिसमें फ्लेजेला नहीं होगा वो उसमें मोटिलिटी नहीं पाई जाएगी, और जिसमें फ्लेजेला होगा उसमें क्या होगा? मोटिलिटी होगी। सिंपली समझ सकते हैं, आर यूजली गोइंग टू फॉर्म ए सिंगल लाइन ग्रोथ एंड दैट डज नॉट स्प्रेड इनटू द सराउंडिंग एरिया। यहाँ पे एक टेस्ट किया गया है, ठीक है। वाइल द मोटाइल बैक्टीरिया विल ग्रो एंड मेक ए हैजी जोन अराउंड द स्टेप लाइन, वहाँ पर एक पूरा एक लाइन बना लेंगे। और जो नॉन मोटाइल होंगे वो फ्लेजेला नहीं है तो एक ही जगह पर सिंपली रहेंगे। और जो पूरा जो है जो मूवमेंट करने वाले होंगे वो पूरा एक उसमें बीकर में या किसी भी ऑपरेटस में पूरा एक प्रेस बना लेंगे, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि कौन मोटाइल है और कौन नॉन मोटाइल है। और यहाँ पर एक सिंगल बैक्टीरिया का डायग्राम है, ठीक है। लगभग सभी बैक्टीरिया का शेप एक जैसे होता है, हम शुरू के ही वीडियो में बता दिए थे, फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में ही, तो स्टूडेंट्स को बताए भी थे। और इसका डायग्राम ऑलरेडी एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। इट इज़ आल्सो गिवन इन प्रदीप्स बुक, साइड बुक में भी दिया हुआ है। साइड बुक से ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसके आउटर का जितना भी ये स्ट्रक्चर्स है जो नेम लिखे, जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, फूड ग्रेन्यूल्स है, न्यूक्लियाइड है, मीसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, कैप्सूल है, प्लाज्मिड्स है, सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड बिकॉज इट इज द प्रोकैरियोट्स, एंड फ्लेजेला। इनके बारे में पूरा डिटेल लिख लेंगे, उसका डायग्राम बना लेंगे
और इन सब का पूरा डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स को लिखना जरूरी है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, तब जा करके पूरा डिटेल या चैप्टर नहीं अभी टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कंटेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। लेकिन स्टूडेंट्स को पढ़ना ही होगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं कुछ करेंगे चुपचाप बैठे रहेंगे तो न तो नॉलेज बढ़ेगा और आगे भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आपसे आगे और भी स्टूडेंट जा सकते हैं। आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हो, लेकिन जब पढ़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे वो नॉलेज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यू कैन कंटेक्ट मी एनी टाइम इन गूगल क्लासरूम बाय द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूजन्स है तो। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है तो यू कैन आल्सो कंटेक्ट मी ऑन द मोबाइल से भी कंटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसका एक टाइमिंग लिमिट है 9 o'clock से 2 PM तक के बीच में ही। ठीक है, जो स्कूल की जो टाइमिंग है उसी समय भी फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।